चलिए, जय हिंद। आज क्या करते हैं मेरा लुसेंट का मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 हो गई। उसमें भी गवर्नर जनरल का 2 लेक्चर खत्म हो चुकी है और मतलब 2 क्लास हो चुकी है। उसके बाद ये डोलॉजी खत्म हो चुकी है, मतलब समाप्त हो चुकी है। डोलॉजी तक गवर्नर जनरल मतलब समाप्त हो गई है। उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं लॉर्ड कैनिंग को देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग डोलॉजी ने 1-2 काम अच्छा किया, मतलब कुछ काम अच्छा भी किया, कुछ खराब भी किया। ऐसे नहीं, हार देखिए, कहते हैं कोई इंसानी को कोई गलत बना देता है ना, ये सबसे बुरी बात हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मतलब प्रधानमंत्री देखिए, प्रधानमंत्री को डायरेक्टली जो है जो मोदी जी गलत है। कोई जो आदमी गलत नहीं होती, उसकी कुछ काम जो होता है गलत होती है। देखिए, अंग्रेज जब आया ना भारत, तो हमें बहुत कुछ सिखा करके भी गई और बहुत कुछ ले करके भी गई। हम लोग कितना मतलब वो थे कि मतलब लड़की के नाम पे जब देखता लड़की पैदा हो गया, उसको मतलब क्या करेंगे, मतलब इतना मतलब नीच तरीका से उसको देखता था कि उसको लड़की हो गई है। मतलब उसके बाद और क्या करते हैं, सती प्रथा। मतलब देखिए, जिसका हस्बैंड मर जाता था, मतलब जो लड़का मर जाता था, उसका जो पत्नी रहती थी, मतलब उसको भी उसी के साथ लेकर के मतलब जलाया जाता था। उस टाइम में सती प्रथा, अंग्रेज आया, सती प्रथा को समाप्त किया। नर बलि मतलब हत्या, उसको समाप्त किया। और उसके बाद बहुत सारी का मतलब सुधार करके गई, हमें बहुत मतलब सारे, और जो है बहुत कुछ ले करके भी गई। और सबसे बुरा लगा ये बात कि हमें 1897 में जब क्रांति हो रही थी ना, 1857 का, उस टाइम में अगर सिंधिया परिवार का जो लोग था, अंग्रेज को साथ दिया था, उस टाइम में हमें मतलब उस टाइम में अगर हम लोग रहते ना, उस टाइम में दोस्तों यकीन मानिए, अगर उस टाइम हम लोग रहते तो उसको मतलब सबसे पहले अंग्रेज को छोड़ करके उसको तो ऐसे करके उसको तो ऐसे बकूट लेते, एगो आंखें निकाल करके उसका जो है ना फेंक देते। अब देखिए, तब उस टाइम में क्या इतना डेवलप भी नहीं था। उस टाइम में जो खुद अपना के लिए सब लड़ता था, कोई बेटा को राजा बनाने के लिए, तो किसी का जमीन हड़प ले रहा था, सब अपना कोई मतलब भारत के लिए कोई लड़िए नहीं रहा था, किसी में एकता था ही नहीं। हमें अंग्रेज ऐसे मतलब ये करके चले गया, मतलब ऐसा मतलब बुका कर दिया, अलग अलग मतलब ऐसा चीज का भावना, जातिवाद का भावना फैला करके चल गया। जाति, सबसे बड़का जातिवाद, हमें ये जातिवाद पर लड़ना स्टार्ट कर दिया, उसमें भी अलग अलग करके रख दिया। चलिए, 1857 में हम लोग जब देखेंगे उसमें पूरा विस्तार रूप में पढ़ाएंगे। तब तक हम लोग देखते हैं गवर्नर जनरल को देखते हैं। चलिए दोस्तों, आइए लॉर्ड कैनिंग की ओर आइए, बने रहिएगा। और देखिए, भी इम्पोर्टेंट है गवर्नर जनरल। जो गवर्नर जनरल इम्पोर्टेंट, लॉर्ड डलहौजी इससे मतलब पिछली क्लास में हो चुकी है, उसमें देख लीजिएगा, मेरा अलग क्लास हुई है, उसमें देख लीजिएगा, बहुत मतलब विस्तार रूप से उसको बताया गया है दोस्तों, यकीन मानिए, जाकर के देख लीजिएगा। और ये उसके बाद मेरा लॉर्ड डलहौजी समाप्त होती है। उसके बाद आगे की ओर ये लॉर्ड कैनिंग को देखते हैं। चलिए, लॉर्ड कैनिंग क्या देखेंगे दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग क्या देखेंगे, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। इसका कार्यकाल 1856 से 1862 तक ये लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल हुआ। इसके समय में हम लोग देखेंगे क्या क्या हुआ है दोस्तों। मतलब एक मतलब आप लोग सुने होंगे, कहते हैं मतलब एक चुटकुला है कि देखिए, बताती हूँ मैं, सुनिए, गौर से ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मत फेंको पानी में पत्थर, उससे भी कोई पीता होगा। मत फेंको पानी में पत्थर, उससे भी कोई पीता होगा। मत जियो पल भर की खुशी के लिए, किसी और के लिए, तुम्हारे उदास चेहरे के लिए और कोई देख कर जीता होगा।
इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, समझिए इसका अर्थ। मान लीजिए मेरे जैसे मतलब एग्जाम्पल, हाँ तो ऐसे कोई बुरी बात नहीं। मान लीजिए कि कोई गरीब है, उसको कल नहीं है, अब पीने के लिए पानी नहीं है उसके पास, तो क्या करेगा, गंगा नदी में तो पानी पीबे न करेगा। उसमें क्या कहते हैं, गंगा नदी तो कितना कचरा बना करके रख दिया है, आजकल रद्द कर दिया है दोस्तों, क्या बताएंगे। गंगा जल देखिए, गाँव से आता है जो आदमी, गाँव से मतलब गंगा को तो गंगा माँ को तो पूजी ही जाती है ना, तो उसका बोतल में भर भर के उसको ले जाते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, हम लोग देहाती भाषा में तो बोलबे करते हैं घोंसे घाट, उस पे चढ़ाया जाता है। उस पे आजकल अगर देखते हैं ना गंगा नदी में, अगर बाप रे बाप क्या बताएंगे तो मतलब हम लोग ले जाते हैं गंगा जल, उसको तो मतलब छींटते हैं शुद्ध होने के लिए, ऐसे 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 देह पे छींटते हैं और ऐसे पी लेते हैं ना, और उसको देखते हैं कितना कचरा रहता है। देखो मत फेंको पानी में पत्थर, या मत फेंको पानी में कचरा, उसे भी कोई पीता होगा तो गरीब तो पीबे न करेगा, है पीता तो जरूर है ना गरीब, जिसके पास कल नहीं है, कुआं नहीं है, नल नहीं है, तो उसको पीता होगा, जरूर पीता होगा, मानते हैं। उसके बाद मत जियो किसी के पल भर खुशी के लिए, मत जियो पल भर खुशी के लिए। मतलब यहाँ पे देखिए, कोई लड़का लड़की जो होती है, मतलब मतलब ये मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक लड़का है एक लड़की है, उसको मतलब ये लड़की जो है लड़का के देख करके जीता है, मतलब उलझाता है कि हाँ मतलब बात करो, ये वो डिस्टर्ब जो होता है तो उलझा करके रखता है ना, तो लड़की को जो मतलब पूरा मतलब जो उसका जो परिवार होती है, उसको बाहर जो पढ़ने भेजता है, घर का गार्जियन कितना उम्मीद और मतलब एक उत्साह जगा करके कि मेरी बेटी गई यहाँ बाहर पढ़ने के लिए, तो कुछ करके आएगी भेजती है, तो उसका एक मतलब मान लीजिए मासूमियत चेहरा देख करके उसकी परिवार, उसकी माँ, उसकी पिता जीता होगा देख करके, वाह मेरी बेटी और मेरे बेटा ये करेगा। तो ये सटीक चुटकुला है, इस पे देखिए, मत फेंक पानी में पत्थर, उसे भी कोई पीता होगा, मत जियो किसी की पल भर की खुशी के लिए, तुम्हें देख और कोई जीता होगा, जीती होगी, हाँ बिल्कुल जीती, मेरे लिए जीती है मेरी माँ, जीती है माँ, बिल्कुल मैं पूरा माँ को भगवान मानती हूँ। चलिए दोस्तों आइए, इससे आप लोगों को सीख क्या मिला होगा, आप लोग एक थिंकिंग करके सोच करके देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं लॉर्ड कैनिंग पे आते हैं। इसका कार्यकाल तो 1856 से 1862, 1856 से 1800, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862, 1800 देखिए भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। देखिए ब्रिटिश समय, देखिए क्वेश्चन इसमें क्या छुपी हुई है, क्या मतलब क्या खूबी छुपी है, इसी में विद्यार्थी गलत करके आ जाता है। दोस्तों देखिए एक बार, यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल था, तथा देखिए यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत में प्रथम गवर्नर जनरल, ब्रिटिश सरकार के नियुक्त प्रथम वायसराय, ब्रिटिश सरकार नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन ये नियुक्त ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग था। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम ये वायसराय था। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह, 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह, इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया था।
यहाँ पे भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे सीधे कहाँ ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया था। किसके टाइम में? लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। किसके टाइम में? लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। कैनिंग के समय इंडियन हाई कोर्ट का पारित किया था लॉर्ड कैनिंग। इंडियन हाई कोर्ट लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। इंडियन हाई कोर्ट लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। इंडियन हाई कोर्ट लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। इंडियन हाई कोर्ट लॉर्ड कैनिंग। इंडियन हाई कोर्ट लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। इंडियन हाई कोर्ट लॉर्ड कैनिंग। इंडियन हाई कोर्ट लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। इंडियन हाई कोर्ट लॉर्ड कैनिंग। इंडियन हाई कोर्ट लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। इंडियन हाई कोर्ट लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। इंडियन हाई कोर्ट लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। इंडियन हाई कोर्ट कैनिंग के समय में पारित किया। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट का पारित किया कैनिंग के समय में। इसके द्वारा मुंबई कोलकाता मद्रास एक उच्च न्यायालय का मुंबई कोलकाता में एक उच्च न्यायालय का जो स्थापना किया था। किसके टाइम में? लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। 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 कैनिंग के समय इंडियन हाई कोर्ट कैनिंग के समय में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित किया था। किसके टाइम में? कैनिंग। जिसके द्वारा मुंबई कोलकाता तथा मद्रास के एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया था। कब? 1856 ईस्वी में। मुंबई कोलकाता तथा मद्रास में जो उच्च न्यायालय का स्थापना किया था उसी कैनिंग के मतलब 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में। कब किया था? 1856 ईस्वी में। कैनिंग के समय ही सन 1856 ईस्वी विधवा पुनर्विवाह स्वतंत्र रूप से लागू हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? किसके टाइम में? कैनिंग के टाइम में। कैनिंग के टाइम में। किस गवर्नर जनरल के टाइम में विधवा को पुनः विवाह करने का अनुमति दिया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। कब? कितनी ईस्वी में? कब किया गया था? तो 1856 ईस्वी में। कब? 1856 ईस्वी में। भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत शासन अधिनियम 1858 के साथ मुगल सम्राट के पद को समाप्त कब किया था? 1858 में। भारत किस शासन का अधिनियम? भारत शासन का अधिनियम। किस शासन का अधिनियम? भारत शासन का अधिनियम। किस शासन का अधिनियम? भारत शासन का अधिनियम। किस शासन का अधिनियम? भारत शासन के। किस शासन का अधिनियम दोस्तों? भारत शासन। किस शासन का अधिनियम दोस्तों? भारत शासन का अधिनियम। किस शासन का अधिनियम दोस्तों? भारत शासन का अधिनियम। 1858 ईस्वी में 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया था। कौन सा गवर्नर जनरल के टाइम में? तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में किया था। मेकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया था। कब? 1858 ईस्वी में। मेकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया था। सन 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता किसके टाइम में लागू किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। किसके टाइम में? तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। किसके टाइम में दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। किसके टाइम में लागू किया गया था? लॉर्ड कैनिंग। सिद्धांत यानी राज विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया था। वेबगत सिद्धांत एवं राज विलय की नीति समाप्त किसके टाइम में किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। कब किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। कब किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम 1861 ईस्वी में इंडियन कौंसिल एक्ट कब पारित किया गया था? 1861 ईस्वी में। 1861 किसके? लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। कब? 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के टाइम में इंडियन कौंसिल एक्ट का पारित किया गया था 1861 ईस्वी में। किसके टाइम में? तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम। किसके टाइम में दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। और पोर्टफोलियो प्रणाली किसके टाइम में लागू? पोर्टफोलियो प्रणाली किसके टाइम में? लॉर्ड कैनिंग के टाइम। पोर्टफोलियो प्रणाली किसके टाइम में लागू किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के। पोर्टफोलियो किसके टाइम में लागू किया था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। लॉर्ड कैनिंग जितना इम्पोर्टेंट डाटा था सब मतलब लॉर्ड कैनिंग भी इम्पोर्टेंट है। देखिए जितना गवर्नर भी इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड कैनिंग देखिए
जो इम्पोर्टेंट रहता है हम पहले बोल देते हैं ये इम्पोर्टेंट है, जो नहीं रहता है उसको हम पहले बोल देते हैं, उतना इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है, बीबी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं लॉर्ड एल्गिन की तरफ। लॉर्ड एल्गिन की तरफ चलते हैं। लॉर्ड एल्गिन समाप्त हो गया। लॉर्ड एलिगन की तरफ चलते हैं। लॉर्ड एलिगन की तरफ चलते हैं। लॉर्ड कैनिंग समाप्त हुआ। लॉर्ड चलिए बने रहिए दोस्त। लॉर्ड एलिगन का शासनकाल। लॉर्ड एलिगन का शासनकाल। लॉर्ड एलिगन 1862 से 1863। लॉर्ड एलिगन 1862 से 1863। लॉर्ड एलिगन के शासन 1862 से 1863। लॉर्ड एलिगन के शासन का 1862 से 1863। लॉर्ड एलिगन के शासन का 1800। ये भी उतना नहीं है, इसमें भी है कि मतलब उतना इस पे खास ध्यान नहीं देना है। मतलब हाँ खास देखिए इस तो हाँ इसमें जो पॉइंट जो है इसमें ये इम्पोर्टेंट है। इसी के टाइम में वहाबी जो आंदोलन का दमन किया था कब 1863 ईस्वी में। 1863 वहाबी आंदोलन का दमन 1863 ईस्वी में धर्मशाला में इसकी मृत्यु हो गया थी। किसकी? देखिए इसने वहाबी आंदोलन का दमन किया था और 1863 में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु। मतलब क्या कहते हैं इसको वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया था? लॉर्ड एलिगन ने किया था। कब? 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में। इसी को कहाँ मृत्यु हो गया था? धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई थी। बस इसमें इतना ही था, इसमें खास कुछ नहीं था। उसको लॉर्ड लॉरेंस को देखते हैं। लॉर्ड इसमें भी ये भी इसको भी थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। लॉर्ड लॉरेंस की तरफ। लॉर्ड लॉरेंस जिसकी कार्यकाल है 1864 से 1869। लॉरेंस देखिए पानी आप लोग भी पीजिए। अगर देखिए पढ़ने के लिए जब बैठते हैं थोड़ा मतलब आवाज़ दे करके पढ़ते हैं उस टाइम आप थक जाते होंगे, मन नहीं करता होगा पढ़ने के लिए, तो पानी रखिए बोतल में, पानी पीजिए। पानी ठंडी हो गर्मी हो पढ़ने आप जब बैठिएगा तो जहाँ ठंडी हो तो सुसुम पानी ले लीजिएगा, गर्मी में तो आप लोग जानते हैं बिल्कुल। ट्रेन पर आते हैं क्या बोलते हैं? गाड़ी वाला नहीं सॉरी पानी वाला जो बेचने आते हैं क्या बोलते हैं? जल ही जीवन है, जल ही जीवन बोलते रहते हैं ना। तो पढ़ने के लिए पढ़ते हैं जब भी आपको कंठ मतलब देखिए कंठ मेरा सूख गया बोलते तो पीजिए। उसके बाद चलते हैं लॉर्ड लॉरेंस की ओर। इसकी कार्यकाल 1864 से 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण भूटान की कब किया था? 1835 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था। ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कब किया था? 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में अफगान के संबंध में इसने हस्तक्षेप नीति जो अपनाई थी। कौन सा गवर्नर जनरल? लॉर्ड लॉरेंस अफगान के संबंध में उसने हस्तक्षेप नीति जो अपनाई थी लॉर्ड लॉरेंस के टाइम में। शानदार निष्क्रियता के नाम से भी शानदार निष्क्रियता के नाम से कौन जाना जाता है जी? लॉर्ड लॉरेंस।
उसके बाद इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में 1866 ईस्वी में था बुंदेलखंड एवं राजपूताना। बुंदेलखंड और राजपूताना में 1868 से 1869, 1868 से 1800 भीषण अकाल पड़ा था। भीषण अकाल कब पड़ा था? तो 1868 से 1869 इसमें 1869 में कहाँ पे? बुंदेलखंड एवं राजपूताना एवं राजपूताना में 1868 से 1869 उड़ीसा के सन, ठीक है, इसी के समय में उड़ीसा के सन 1866 कितना 1866 बुंदेलखंड राजपूताना में कितना कौन सा अकाल पड़ा था? भीषण अकाल पड़ा था। भीषण अकाल पड़ा था। इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग हेनरी कैंपबेल के जो एक बार में याद नहीं है तो उसको 10 बार बोलिए। हेनरी कैंपबेल की नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन कौन से गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ था दोस्तों? तो लॉर्ड लॉरेंस के टाइम में, जिसका कार्यकाल है 1864 से 1869। इसीलिए मैं बार बार इस पे ध्यान दे रही हूँ क्योंकि एग्जाम में लगातार सजाने के लिए पूछ देता है और एग्जाम और उसमें गलत हो जाता है, इसलिए इस पे ज्यादातर इस पे भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा फोकस कीजिएगा। और उसके बाद देखते हैं सन 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत में यूरोपीय के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ की शुरुआत किया गया था। प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत कौन सी गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ था? तो लॉर्ड लॉरेंस के टाइम में हुआ था। कब हुई थी? कौन सी ईस्वी में? 1865 ईस्वी में। कब? 1865 में। लॉर्ड मेयो देखते हैं, ये खत्म हुआ दोस्तों। तो लॉर्ड ये मेयो की तरफ जाते हैं। लॉर्ड मेयो की तरफ जाते हैं। लॉर्ड मेयो जिसकी कार्यकाल है कब? 1859 से 1872। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 1872। से लॉर्ड मेयो देखिए दोस्तों, लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 1872, 1869 से 1872, 1869 से 1872। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? 1872 में। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। मेयो कॉलेज देखिए, इसमें इस बहुत मतलब आसान है। क्या कहते हैं? मेयो कॉलेज के मेयो कॉलेज देखिए मेयो कॉलेज देखिए आसान मतलब याद करने में बहुत आसान है। मेयो कॉलेज का स्थापना लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो कौन सी गवर्नर जनरल के टाइम में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के टाइम में। मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो के टाइम में। अजमेर में कहा देखिए, अजमेर में जो मेयो कॉलेज की स्थापना हुआ था किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड मेयो के टाइम में। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। कब? 1872 ईस्वी में। इसने सन 1872 ईस्वी में इसी ने 1872 में कृषि विभाग की स्थापना कौन सा गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ था? लॉर्ड मेयो। कृषि गवर्नर जनरल का स्थापना कृषि विभाग का स्थापना कौन से गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ था? लॉर्ड मेयो। कृषि विभाग का स्थापना कौन सा गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ था? लॉर्ड मेयो के टाइम में हुआ था। लॉर्ड मेयो के टाइम में। कब? 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में। कब? 1872 ईस्वी में। ये एक
एक अफगान ने सन 1872 ईस्वी में चाकू मारकर हत्या कर दिया था। एक अफगान ने सन 1872 में चाकू मार करके हत्या किसने किया था? एक अफगान ने किसका किया था? हत्या कर दिया था। और यह भारत में अंग्रेज के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के टाइम में हुआ था। प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के टाइम में हुआ था। प्रथम जनगणना किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड मेयो लॉर्ड मेयो के टाइम में हुआ था। प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के टाइम में। प्रथम जनगणना किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड मेयो के टाइम। प्रथम जनगणना किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड मेयो के टाइम में। प्रथम जनगणना किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड मेयो के टाइम में। प्रथम जनगणना किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड मेयो के टाइम में हुआ था। प्रथम जनगणना किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड मेयो के टाइम में। प्रथम जनगणना किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड मेयो के टाइम में। प्रथम जनगणना किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड मेयो के टाइम में। प्रथम जनगणना किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड मेयो के टाइम में। प्रथम कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में कब? 1872 चाकू मार के लॉर्ड मेयो का। लॉर्ड नॉर्थ बुक 1872 से 1876। देखिए दोस्तों, ये खत्म हुआ। लॉर्ड मेयो खत्म हो चुके हैं। इसके ओर चलते हैं लॉर्ड नॉर्थ बुक की ओर। लॉर्ड नॉर्थ बुक की ओर चलते हैं। लॉर्ड नॉर्थ बुक की ओर। इसमें खास कुछ नहीं। इसका जो है उतना तो इसका कार्यकाल इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड नॉर्थ बुक का 1872 से 1876। 1872 से 1876 लॉर्ड नॉर्थ बुक 1872 से 1876। इसी के समय बंगाल भयानक अकाल पड़ा था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। लॉर्ड नॉर्थ बुक 1872 से 1876। 1872 से 1876 इसी के समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। इसी के टाइम में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। इसने बोदोरा मतलब इसी ने क्या कहते हैं, उसके बाद इसमें भी खास तो पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी समय में हुआ था। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड नॉर्थ बुक के समय में। लॉर्ड नॉर्थ बुक के समय, हाँ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रख लीजिए। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के टाइम में हुआ था। लॉर्ड नॉर्थ बुक के टाइम में हुआ था। इसी के समय में सुएज नहर का, बाप रे बाप, बहुत इंपॉर्टेंट, सुएज नहर की स्थापना लॉर्ड नॉर्थ बुक, जिसके कार्यकाल इसको कहाँ मिटा दिया हूँ? लॉर्ड सॉरी लॉर्ड ये क्या कहते हैं, मेयो था ना। ये लॉर्ड नॉर्थ बुक चल रहा है। लॉर्ड नॉर्थ बुक ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसको लिख देते हैं, इसको भी। लॉर्ड नॉर्थ बुक 1872 से 1876। ये नहीं दिख रहा है ना, लग रहा है ना, इसको फिर लिखते हैं। देखिए 1872 से 1876। 1872 से 1876 लॉर्ड नॉर्थ बुक 1872 से 1876। इसके कार्यकाल 1872 से 1876। इसका कार्यकाल 1872 से 1876। देखिए लगातार 2 क्लास लिए हैं, इसके कारण से थोड़ा मतलब हो ही नहीं जाता है। लगातार 2 घंटा 3 घंटा आप लेक्चर दीजिएगा, आप पढ़िएगा तो थोड़ा मन कैसे न कैसे हो ही जाए। चलिए, हिम्मत नहीं हार मानना है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। हाँ, इसी के समय में देखिए इसे लॉर्ड नॉर्थ बुक, इसी यही चल रहा है अभी। लॉर्ड नॉर्थ बुक चल रहा है। लॉर्ड नॉर्थ बुक चल रहा है। पंजाब में प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के टाइम में, इसी के समय में सुएज नहर खुले जाने पर भारत में ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी। इसी के समय में सुएज नहर खुला और सुएज नहर खुला। ब्रिटेन के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार का वृद्धि, भारत और ब्रिटेन के व्यापार का जो वृद्धि हुआ इसी के टाइम में हुआ था। किसके टाइम में? इसी के टाइम में। ये किसके टाइम में हुआ था? ये लॉर्ड नॉर्थ बुक के टाइम में। लॉर्ड नॉर्थ बुक के टाइम किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड नॉर्थ बुक के टाइम में किसके टाइम में हुआ था? भ्रष्टाचार। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है? लॉर्ड नॉर्थ बुक ने यह घोषणा की। लॉर्ड नॉर्थ बुक ने यह घोषणा की, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा
ये अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना। मेरा देखिए लॉर्ड नॉर्थब्रुक का यह घोषणा था, लॉर्ड नॉर्थब्रुक का यह घोषणा था। देखिए मेरा उद्देश्य करों को हटाना, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद कराना, अनावश्यक कार्रवाई को बंद कराना और वैधानिक कार्रवाई को बंद कराना। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का यह घोषणा था। मेरा उद्देश्य करों को हटाना। देखिए बोला मेरा उद्देश्य करों को हटाना, बोला मेरा उद्देश्य करों को हटाना, अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को, अनावश्यक जो कार्रवाई थे उसको बंद कराना। यह किसका घोषणा था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक का। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का किसका घोषणा था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक का। दोस्तों देखते हैं, एक बार पानी पी लेते हैं, बहुत प्यास लग चुकी है। बार बार ध्यान दीजिएगा आप लोग इम्पोर्टेंट डाटा पे। चलिए तो आप लोग भी पानी पी लीजिए। चलिए इसमें और क्या इम्पोर्टेंट है। इसी ने बड़ौदा के मल्हार लॉ। देखिए इसी ने बड़ौदा के मल्हार ऐसे है, इसी ने बड़ौदा के मल्हार लॉ, इसने बड़ौदा के मल्हार लॉ पर गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। पदच्युत कर मद्रास कहाँ भेज दिया था? मद्रास भेज दिया था। पदच्युत कर कहाँ भेज दिया था? मद्रास। कहाँ भेज दिया था? मद्रास। इसने बड़ौदा के मल्हार गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके कहाँ? मद्रास भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था? आरोप लगा करके पदच्युत कर कहाँ भेज दिया था? मद्रास भेज दिया था। इसमें इम्पोर्टेंट यही है। उसके बाद लॉर्ड लिटन है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए कल का क्लास आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। कल फिर लॉर्ड लिटन से स्टार्ट होगी और यहीं पे मैं अपना क्लास को समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलते हैं दूसरी क्लास में, तो आप लोग बने रहिएगा। सभी को धन्यवाद। तो दोस्तों याद कीजिएगा, लेकिन देखिए गवर्नर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग।